राजा हरिश्चंद्र हुए, स्वप्न आया था, केवल स्वप्न आया था। कैसा स्वप्न आया था? स्वप्न यही आया था कि एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने देख लिया स्वप्न में कि अपनी पूरी संपत्ति विश्वामित्र को दान कर दी। दूसरे दिन सुबह सुबह विश्वामित्र जी महाराज आ गए, कहा राजन कल आपने स्वप्न में देखा था और स्वप्न में ही आपने अपनी पूरी संपत्ति का मुझे दान कर दिया। उस समय राजा हरिश्चंद्र ने ये नहीं कहा कि स्वप्न की बातें काल्पनिक होती है ऋषिवर, और स्वप्न की बातें भला कहाँ सच होती है? स्वप्न तो केवल स्वप्न होता है, और स्वप्न की बातें जब काल्पनिक होती है, वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं होता, तो कैसा दान का संकल्प। जैसे ही विश्वामित्र ने कहा कि दान का संकल्प ले लिया था राजन कल स्वप्न में, बिना कुछ प्रश्न किए कहा कि अगर मैंने स्वप्न में भी अपनी संपत्ति के दान का संकल्प लिया है, अपनी वाणी से पीछे नहीं हटूंगा, अपने संकल्प से पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपनी पूरी संपत्ति का सहर्ष आपको दान करता हूँ, अपनी स्वेच्छा के साथ, अपनी खुशी और अपनी प्रसन्नता के साथ सहर्ष आपको अपनी संपत्ति का दान करता हूँ। स्वप्न में लिए गए संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी संपत्ति का दान कर दिया राजा हरिश्चंद्र ने। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पत्नी और बच्चे को लेकर खाली हाथ निकल गए। भूख जब सताने लगी तो पत्नी और बच्चे को एक श्रेष्ठी के घर बेच दिया और स्वयं डोम के यहाँ नौकरी कर ली। और यहीं तक परीक्षा पूरी नहीं हुई कि जब पुत्र रोहित को सर्प ने काटा और उनकी स्वयं पत्नी तारामती पुत्र के शव को लेकर आती है, उसी शमशान पे आती है जिस शमशान पे शमशान का रखवाला बनकर एक राज्य का, पूरी पृथ्वी का राजा, इक्ष्वाकु वंश का राजा, पूरी पृथ्वी का इक्ष्वाकु वंश का राजा, जहाँ भिखारी बनकर रखवाला बनकर जिस शमशान की रखवाली करता था, वही उसकी पत्नी अपने पुत्र को लेकर आई। लेकिन फिर भी राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। पत्नी खड़ी है, हाथ में पुत्र का शव है, पत्नी कहती है अंतिम संस्कार करना है, तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि तारा, न तुम्हारे पास कर देने के पैसे हैं, न मेरे पास कर देने के पैसे हैं, और जब तक इस शमशान का कर हम नहीं चुकाएंगे विधि के हिसाब से, तब तक हम अपने पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। ये नहीं कि रात का अंधेरा है और कोई देखने वाला नहीं है तो कैसे अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर दो। पुत्र की लाश पड़ी रही पर सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा राजा हरिश्चंद्र ने। इसे कहते हैं सत्य पर चलने का संकल्प। और हम चलो इतना बड़ा संकल्प नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, पर अभी व्यक्ति घर से निकला ही नहीं है। बोले भैया कहाँ हो, कहाँ पहुंचे? अभी घर से निकला ही नहीं, भोजन करने बैठा है, वो मोबाइल है ना हाथ में, जो बार बार झूठ कहलवाता है हमसे। जैसे ही हाथ में मोबाइल आया वैसे ही तुरंत कह दिया बस भैया 10 मिनट में पहुंचते, निकल गए हैं घर से। अभी तो भैया बैठ के खाना खा रहे हो। अच्छा बता देने में क्या होगा कि अभी तो हम खाना खा रहे हैं, भाई थोड़ा सा निकलने में विलंब हो गया, थोड़ी देर से निकलेंगे। घर में ही है, घर से निकला ही नहीं है और कह दिया कि घर से निकल गए। अच्छा हमारे ये कह देने से कि हम घर से निकल गए दूरी कम हो जाएगी क्या? अगर यहाँ से रायपुर पहुंचने में 1 घंटा लगता है और हम कह रहे हैं कि हम अभी अभी निकले हैं और 1 घंटे में नहीं पहुंचे, तो सामने वाला अनुमान लगाएगा कि नहीं भैया ये तो झूठ कह रहा था, ये घर से निकला नहीं होगा, पक्का इन्होंने झूठ कहा होगा। और जाके कहे भैया कहाँ इतना देर लगता है, 1 घंटे में पहुंच जाते हैं रायपुर, आप 2 घंटे में आ रहे हो। एक और झूठ, क्या बताएं रास्ते में ट्रैफिक में फंस गए थे। मतलब एक झूठ को छुपाने के लिए और फिर कई झूठ बोलने पड़ते हैं। इससे अच्छा सच कह दे। सच थोड़ा कड़वा होता है, हमारे सच को सुनकर सामने वाला व्यक्ति थोड़ी देर के लिए नाराज हो जाए, पर एक दिन उसको जब विश्वास हो जाएगा कि व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, तो आप उनकी नजरों में क्या होगा, आपका सम्मान अपने आप बढ़ जाएगा कि ये कुछ भी हो, पर ये किसी भी परिस्थिति में हो, पर ये झूठ नहीं कहता है।